चलो 31st न्यूमेरिकल, इसमें तो ये लिखेगा। हाँ 31st में क्या बोल रहे हैं, इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाई दिस। अब तक हमें बोल रहे थे चेक करो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, अब तो बोल ही रहे हैं कि सेटिस्फाई हो रहा है, इज इक्वल टू दिस इवेल्युएट द लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स। मतलब हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये तो बहुत ही इजी है, भले ही दिखने में कैसा लगे। देखो अब तक हमें क्या बोल रहे थे, ये गिवन है और बोल रहे हैं एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। x इज इक्वल टू 0 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, x इज इक्वल टू 1 के लिए, x टेंड्स टू 5 के लिए, x टेंड्स टू 2 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है नहीं, वो सब हम चेक करते हैं। अभी तो बोल ही दिया है कि सेटिस्फाई कर रहा है भाई, लेकिन ढूंढो क्या, तुम x ढूंढो। ढूंढना क्या है, x, मतलब ये फंक्शन हर बार गिवन था, अभी हमें फंक्शन गिवन नहीं है। ये फंक्शन जो गिवन होता है वो फंक्शन, जैसे ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, वैसे फंक्शन गिवन नहीं है, वही ढूंढने को बोल रहे हैं। मतलब आंसर दे दिया है और क्वेश्चन पूछा है, अंडरस्टूड। तो सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। चलो क्या पूछा है पहले लिख दे हम, लिमिट, डायरेक्टली आगे ही बढ़ जाना है, बताता हूं। एफ ऑफ एक्स -2 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू पाई। एफ ऑफ एक्स -2 एक्स स्क्वायर -1 लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई। यस, हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। याद करो हम ऐसे निकालते थे ना कि तुमने ऐसे कर दिया 2x + y इज इक्वल्स टू से कुछ भी वैल्यू है 10। अब तुम बोलोगे कि मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करते थे, x को एक साइड रखो, बाकी सबको उधर ले जाओ, तो x की वैल्यू मिल गई। तो भाई यहाँ पे 2x हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 10 - y, फिर ये x इज इक्वल टू 10 - y/2, मिल गई x की वैल्यू। तो वैसे ही करना है, डन, ओके। चलो तो सिंपल वे में हम आगे बढ़ते हैं। मुझे एफ ऑफ एक्स निकालना है, ये लिमिट दोनों को दे देता हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। बंद हो गया, मेमोरी फुल, लो बैटरी, अच्छा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है तो लिमिट दोनों को लगेगी, हमने पहले प्रॉपर्टी देख ली है। तो क्या होगा, से लिमिट x टेंड्स टू 1 लगेगी ऊपर को, होल डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर -1 नीचे भी लगेगी, दैट इज इक्वल्स टू 1 पाई। डन। अच्छा, अब यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे तो 0 हो जाएगा रे, तो हो जाने दो, अपन का क्या है ये। अब देखो ये पूरी वैल्यू उधर भेज देते हैं, तो यहां पर हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स -2, इतना ही बचेगा। ये पूरा का पूरा उधर गया, तो वो क्या हो गया, पाई इनटू में लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर -1, ऐसा रहा। अब 1 वैल्यू पुट कर दो, मतलब इसको भी लिमिट, फंक्शन को भी लिमिट और इसको भी लिमिट, लेकिन यहां पर तो लिमिट है ही नहीं। तुम x इज इक्वल्स टू x की जगह 1 पुट करोगे ना, तो यहाँ 2 में तो x है ही नहीं, समझ में आ रहा है। तो ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स माइनस, ये पॉइंट में बोला वो समझ में आया, हाँ। नहीं तो और सिंपल कर दे, प्लस बीच दो फंक्शन के बीच में, दो टर्म्स के बीच में माइनस है, तो लिमिट दोनों को लगेगी, लगा दो दोनों को, ये माइनस लिख दिया, लिमिट x टेंड्स टू 1 2, ये तो समझ में आ गया ना। इसको भी दिया और उसको भी दिया, लेकिन कोई मतलब नहीं है, क्यों, अरे x की जगह 1 x होगा तो 1 पुट करोगे ना यार, तो आंसर तो 2 ही आने वाला है, तो तुम उसको लिमिट लगाओ या ना लगाओ। मैं ऐसा बोल दूं, लिमिट x टेंड्स टू 10 100, x हुए वहां 10 लगा दो, x ही नहीं है तो आंसर क्या आएगा 100, क्योंकि x है ही नहीं। अंडरस्टूड, ओके। तो वैसा ही केस है ये कांस्टेंट फंक्शन वाला। अच्छा, यहां क्या होगा, x की जगह 1 पुट कर दो, तो 1 का स्क्वायर 1 1 - 1 0 0 इंटू पाई 0 0 इंटू एनीथिंग 0, ओके, दैट्स इट। अब ये क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स, इसका आंसर तो वही आएगा, 1 पुट करो, कहां पुट करेंगे, है ही नहीं, तो -2 का -2 ही आएगा।
डन। 2 उधर चला जाएगा तो मिल गया तुम्हारा आंसर। लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x, यही तो फाइंड करना है 2, तो ये है मेरा फंक्शन, यही तो फाइंड करना था कि भाई लिमिट x टेंड्स टू कहाँ गया, x टेंड्स टू 1 f ऑफ x फाइंड करो, तो फाइंड कर लिया, 2 है वो, सिंपल। तो मतलब लास्ट 3-4 न्यूमेरिकल्स में थोड़ा बहुत चेंज करते आ रहे हैं, ये फॉरवर्ड वैल्यू ये भी नहीं, हाँ तो 27 तक एक सीधा चला, फिर 28 से थोड़ा बहुत चेंज कर दिया। यहाँ पर क्या चेंज किया, सेटिस्फाई हो ही रहा है, ए और बी फाइंड करो। फिर 9 में लंबा चौड़ा दे दिया, लेकिन फंक्शन की कोई मल्टीपल वैल्यू ही नहीं दी और ना ही मोड़ दिया, तो जो है वहीं पे पुट कर दो, जो आए वो आंसर। ओके 30 में क्या किया, 30 में तो पूछ लिया कि x की कौन सी वैल्यू के लिए। अब तक हमें बता देते x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू -1, लेकिन यहाँ तो x टेंड्स टू a बोल दिया, a की कौन सी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा, तो हमें a 0 भी लेना पड़ेगा, 0 से बड़ा भी लेना पड़ेगा, 0 से छोटा भी लेना पड़ेगा। तो एक ही न्यूमेरिकल में 3 न्यूमेरिकल कर लिए हमने, कौन से में, 30 में। ओके फिर 31st में क्या बोला, ये 31st में ये बोला कि सेटिस्फाई तो हो ही रहा है, तुम f ऑफ x निकालो, तो हमने सिंप्लीफाई कर दिया। ओके LHS RHS आगे पीछे ले जाओ, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, दैट्स इट। ओके तो ये था हमारा 31st एंड अब लास्ट देखते हैं।